तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन क्लबिंग। क्लबिंग क्या होता है और हमको कौन कौन सी कंडीशन में क्लबिंग देखने को मिल सकती है, तो आज हम देखेंगे क्लबिंग के बारे में। तो क्लबिंग क्या है? क्लबिंग इज ए बुल्लस बल्ब लाइक इनलार्जमेंट ऑफ द distal phalanx or finger or toe due to the enlargement of the connective tissue beneath the nail plate या nail beds। तो अब क्या होता है कि इसमें जैसे ही हमने देखा कि किसी को ये जो नाखून है यहाँ पे बुल्लस इनलार्जमेंट हो गया, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारियां या कोई ना कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज उसको हो सकती है। तो आज हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग and how to check Lowy bond angle, Seymour sign and fluctuation of nail bed। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि how to check fluctuation of the nail bed। So we are going to demonstrate about how to check fluctuation in clubbing। तो कोई भी मरीज है, अगर हमको देखना है कि फ्लैक्चुएशन कैसे देखें, तो ये प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे हम अपनी मिडिल फिंगर रखेंगे एंड जो थंब है, थंब से नेल को स्टेबलाइज करेंगे एंड ये जो नेल बेड एंड जो इसका नेल बड्स है, इस पे हम देखेंगे कि फ्लैक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। ऐसे करके फोर्स लगा के तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है। इन केस क्लबिंग होता अगर, तो इसमें क्या रहता कि बल्ज होता या बल्ब शेप का, तो यहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ग्रेड 1 क्लबिंग अगर है तो आपको फ्लैक्चुएशन देखने को मिल सकता है। थैंक यू। तो क्लबिंग के पेशेंट में हमको सबसे पहला लोबी बॉन्ड एंगल देखना है। तो आज हम देखेंगे लोबी बॉन्ड एंगल कैसे देखें। तो सबसे पहले उंगली है, तो उंगली को आपको आंखों के सामने लाना है कि हमको देखना है कि जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये देखिए जैसे ये नेल प्लेट है एंड नेल बड, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 160 डिग्री या लेस देन 180 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि अगर बल्ज हो जाएगा या फिर बल्ब बन गया, इसमें बल्जिंग हो गई, क्लबिंग हो गया, तो ये एंगल या तो फ्लैट हो जाएगा, नेल बेड एंड ये दोनों 180 डिग्री या मोर देन 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोबी बॉन्ड एंगल देखना क्लबिंग के पेशेंट। तो अब हम दिखाएंगे कि सेमोर्थ साइन या सेमोर्थ विंडो क्या है। तो हम देखेंगे, जैसे ये देख रहे हैं, ये हमने ये देखा तो एक डायमंड शेप का आपको दिख रहा होगा, डायमंड शेप का बीच में एक गैप आ रहा है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, सेमोर्थ विंडो, मतलब डायमंड शेप का एक गैप है, तो इसको सेमोर्थ साइन भी बोलते हैं। क्लबिंग के पेशेंट में क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे एक बल्ज या बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द नेल वेट्स, तो उसके कारण क्या है, ये ओब्लिटरेशन या फिर ये एंगल जो है लॉस हो जाएगा। अब हम बात करें अगर ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग की, तो फोर क्लबिंग को मेनली 4 ग्रेड 1 2 3 एंड 4th ग्रेड में डिवाइड किया है। ग्रेड 1 जो है ओनली फ्लैक्चुएशन, इफ देयर इज ए फ्लैक्चुएशन ऑफ नेल बेड में अगर फ्लैक्चुएशन है तो आप बोल सकते हैं ग्रेड 1 क्लबिंग। एंड सेकंड में क्या होगा, इफ द लोबी बॉन्ड एंगल विच इज नॉर्मली 160 डिग्री, इफ इट इज मोर देन 180 डिग्री, अगर उससे ज्यादा हो जाता है आपका, तो वो ग्रेड 2 क्लबिंग है। एंड ग्रेड 3 तब बोलेंगे जब पैरेट बीक, जैसे तोते की चोंच होती है, या फिर ड्रमस्टिक अपीयरेंस ऑफ द नेल बेड्स, तो अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है ऐसा, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रेड 3 है। एंड ग्रेड 4 इज हाइपरट्रोफिक ओस्टियोआर्थोपैथी, पता है कि जो पेनफुल कंडीशन, ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डिजेनरेशन एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर के कारण जो हड्डियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, पेनफुल कंडीशन भी रहता है यहाँ पे। तो ये द क्लबिंग। तो क्लबिंग के कॉजेज में देखें तो सबसे पहले कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि हाइपोक्सिया काज कर रही हो। हाइपोक्सिया से क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहीं भी जैसे यहाँ नेल बेड के आसपास प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है या फिर VEGF, तो ये सब जो चीजें हैं वो नेल बेड को ग्रोथ, जो यहाँ पे आसपास का टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोक्सिया की कंडीशन देखें तो कई सारी रिस्पिरेटरी डिसीजेज हैं जिससे हाइपोक्सिया होता है। जैसे आप ब्रोंकोइक्टासिस ले लीजिए, आपका एम्पाइमा ऑफ द लंग हो गया, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेज हो गई। एंड देखा जाए तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के बाद
मेनली मेसेथोलियोमा ऑफ द लंग्स एंड लंग्स कैंसर हो गए, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ये रिस्पिरेटरी में बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जिनमें आपको हाइपोक्सिया होगा और उसके कारण ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, तो वीजीएफ लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो उससे आपको क्लबिंग देखने को मिल सकती है। जबकि हमको सीओपीडी में, जैसे सीओपीडी एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमको क्लबिंग अनयूजुअली या नहीं देखने को मिलती है जब तक कि उसका कोई सेकेंडरी एसोसिएशन ना हो किसी भी अदर डिसीज का। अब हम देखते हैं बहुत सारे कार्डियक डिसीजेज, जैसे साइनोटिक हार्ट डिसीजेस, जितने भी साइनोटिक हार्ट डिसीज हैं सब में होगा क्लबिंग। एंड ए साइनोटिक हार्ट डिसीज है लेकिन आइसेनमंगराइजेशन हो गया कि आपका राइट टू लेफ्ट सेंटिंग हो गई, तो भी आपको क्लबिंग देखने को मिल सकती है। अब हम आगे बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा इम्बोलस जो कि यहाँ पे आ गया, जैसे अपन पढ़ते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में स्प्लिंट हेमरेज वगैरह, तो अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो उससे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्लबिंग बन सकता है। तो ये हो गया। जीआईटी की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे इन्फेक्टिव जीआईटी में आप देखेंगे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, सीलियक डिसीजेज हो गए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिसीज, इन सब में आपको क्लबिंग देखने को मिल सकता है। और हम सबसे लास्ट में बात करें तो अपन देखते हैं कि पेनफुल क्लबिंग किस में प्रेजेंट होगा। तो देयर इज 3 एग्जाम्पल ऑफ पेनफुल क्लबिंग, लाइक सबसे पहले आपको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ये हो गया, इसमें हाइपरट्रोफी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मिलेगा। और दूसरा जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड तीसरा लंग कैंसर, तो लंग एब्सेस। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पेनफुल क्लबिंग मिल सकती है। तो ऐसे ही और वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस एग्जामिनेशन देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।